हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो सीरीज शुरू की हुई है हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयरों में जो पेपर हुए हैं, जो किसी भी तरह का पेपर हुआ या एचएसएससी का हुआ या स्टेट या एचपीएससी, जिसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो उसकी सीरीज हमने शुरू की हुई है। ये उसी सीरीज में जो है चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल एम फॉर सक्सेस पर जाकर जो आपको प्ले लिस्ट मिलेगी हरियाणा जीके की, आप वहाँ पर देख सकते हो। ये हरियाणा जीके क्वेश्चन क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी एचएसएससी या स्टेट या एचपीएससी में जो भी हरियाणा जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपको पिछली परीक्षाओं में रिपीट क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलते हैं। रहते हैं 10 क्वेश्चन, वो भी उसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, बस उसका जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, और या फिर वो करंट से रिलेटेड होते हैं। नहीं तो आपको 90% क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के जो हरियाणा जीके में उसमें कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है। उसी सीरीज में ये आपका चौथा पार्ट है। तो चलो हम चौथे पार्ट को जो है शुरू करते हैं। तो ये है फोर्थ सीरीज का आपका। इससे पहले जो हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं 3 पार्टों में, वो आप देख सकते हो। तो ये आपका 76वां क्वेश्चन जो सीरीज जो चली उसका पार्ट नंबर 4 का। तो 76वें क्वेश्चन में क्या आपका पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया है? तो अब तक ये क्वेश्चन हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर आप साइड में आप देख पाओगे जिन जिन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो रेफरेंस भी यहाँ पर साथ में आपको देखने को मिलेगा, किन किन क्वेश्चनों में ये आपको बार बार देखने को क्वेश्चन मिले हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देख पाओगे इनमें भी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये देखोगे ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आने चाहिए। तो चलो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के पार्ट नंबर 4 का। ये होगा आपका 76वां क्वेश्चन। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? तो ये आसान क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका 1964, बी आपका 1963, और सी आपका 1965, और डी आपका 1966। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 1966। तो डी ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है। 1 नवंबर 1966 है जो को हरियाणा राज्य है जो अलग राज्य बना था। तो अब हम चलते हैं 77वें क्वेश्चन पर। आपका जो 77वां क्वेश्चन है ये है इस प्रकार, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका गुड़गांव, जिसको हम गुरुग्राम भी कहते हैं, बी आपका फरीदाबाद, सी आपका अम्बाड़ा, और डी आपका शुजात हुसैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा गुड़गांव है जो हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर है गुड़गांव। और पहले नंबर पर कौन सा है? फरीदाबाद, अक्षय उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो ए ऑप्शन है इसका दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है हरियाणा राज्य का, वो है गुड़गांव। ठीक है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। तो 78वां क्वेश्चन आपका होगा, हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो जहाँ तक आप इंडिया का मैप जानते होंगे, तो ये इंडिया का मैप लगा कर चलो, तो हरियाणा राज्य जो इस जगह पर स्थित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, सी आपका होगा उत्तर पूर्व में, और डी आपका ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का मैप इस तरह, तो यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है, ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण। तो हरियाणा पड़ता है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका उत्तर पश्चिम। तो बी इसका जो है राइट आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम। ये आप देख सकते हो एचएसएससी कंप्यूटर एचएसडी 2016 में ये क्वेश्चन है, पूछा गया था एचएसएससी की परीक्षा में। अब हम चलते हैं 79 क्वेश्चन पर। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये इस प्रकार है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था? तो इसके ऑप्शन आपका ए है मई 1975 में, बी आपका जनवरी 1951 में, सी आपका अक्टूबर 1965 में, डी होगा आपका दिसंबर 1941 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी अक्टूबर 1965 में। अक्टूबर 1965 को क्या हुआ था? हुक्म सिंह समिति की जो स्थापना की गई थी, और जो हुक्म समिति है जो जिसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1965 में, इसी पे जो सीमा आयोग का गठन किया गया था। जो इसकी जो अपने यहाँ पर ये की गई थी हुक्म सिंह समिति की जो समिति बनाई गई थी, इसकी घोषणा जो संसद के द्वारा 23 सितंबर को की गई थी 1965 को, और इसी के बेस पर जो है सीमा निर्धारण के लिए जो है 23 अप्रैल
जो 23 अप्रैल 1966 को है जो जेसी शाह आयोग बिठाया गया था, और जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 31 मई 1966 को जो अपनी रिपोर्ट दे दी गई थी कि पंजाब इतने क्षेत्रफल में होगा और हरियाणा जो है इतने क्षेत्रफल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1965 में हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर यह जो किया गया था, अक्टूबर 1965 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 80वां क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो इसमें एक बात कही गई, सबसे पुराना नगर कौन सा नहीं है इनमें से भाई? ए ऑप्शन आपका रोहतक, बी है आपका पंचकुला, सी है सोनीपत, डी है आपका अग्रोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा पंचकुला। पंचकुला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा जो सरकार के द्वारा बसाए गए थे, जिसको हम ट्राई सिटी कहते हैं, जिसमें जो है चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली को बसाया गया था। ये नवीनतम जो प्रणाली के ऊपर हैं जो बसाए गए शहर हैं। जबकि बात की जाए तो रोहतक आपको पता होगा बहुत बड़ा पुराना शहर है, जो महाभारत किसमें से है, उस टाइम इसका नाम होता था रोहतगढ़। अगर बात की जाए रोहतक की तो उस टाइम इसका प्राचीन नाम होता था रोहतगढ़। अगर बात की जाए सोनीपत की, सोनीपत को हम स्वर्णपस्त के नाम से जानते थे महाभारत काल में। और अग्रोहा जो है प्राचीन नगर है, आपको पता होगा अग्रोहा के अभिलेख मिले हैं, और ये जो है महाराजा अग्रसेन की क्या होती थी? राजधानी होती थी। ये पुराने टाइम के तीनों नगर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका? जो प्राचीन नगर नहीं है वो है आपका पंचकुला। तो अब हम चलते हैं 81वें क्वेश्चन पर। 81वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो हरियाणा की जो राजधानी है वो हरियाणा अपने अपने साथ किस राज्य की भी राजधानी है? तो आपके आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है, ए राजस्थान, बी है आपका उत्तर प्रदेश, सी है आपका हिमाचल, और डी है आपका पंजाब। तो इसका सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा पंजाब, डी। तो हरियाणा और राज्य की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, इकट्ठी साझा करते हैं दोनों स्टेट जो। अगर हम चलते हैं 82वें क्वेश्चन पर। 82वां क्वेश्चन आपका, हरियाणा खालिस्तान देशांतरों के बीच स्थित है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका 75 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36, बी है आपका 73 डिग्री से लेकर 77 डिग्री तक 36 तक, वहीं सी है आपका 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक, वहीं डी है आपका 74 डिग्री 28 से लेकर 78 डिग्री 36 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक है जो पूर्वी देशांतर है, जो हरियाणा का विस्तार इसके अंदर फैला हुआ है, 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक। अगर वही बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश में जो हरियाणा राज्य फैला हुआ है वो आपका 27 डिग्री 39 से लेकर, वो कहाँ तक फैला हुआ आपका? 27 डिग्री 39 से लेकर आपका होगा 30 डिग्री 35 तक है, जो हरियाणा का उत्तरी अक्षांश में जो है विस्तार हुआ है। तो इनमें दोनों क्वेश्चनों में जो है पूछे जाते हैं आपको पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश के बारे में, जो ये क्वेश्चन हरियाणा का जो है बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका ऑप्शन आपका राइट होगा सी। तो अब हम चलते हैं 83वें क्वेश्चन पर। जो आपका 83वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पाओगे, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो श्रम दिवस हरियाणा में किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन आपका शिक्षक दिवस के दिन, विश्वकर्मा दिवस के दिन, सी आपका स्वतंत्रता दिवस के दिन, डी आपका गणतंत्र दिवस के दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी, विश्वकर्मा दिवस के दिन है जो श्रम दिवस है जो हरियाणा में मनाया जाता है, और इस दिन की छुट्टी होती है। और ये दिन कब मनाया जाता है आपका? जो दिवाली से नेक्स्ट दिन होता है उस दिन है जो विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। उस टाइम कोई भी जो भी अपना औजार होते हैं जिससे भी कोई कार्य करता है तो उस दिन वो उसका अपनी छुट्टी लेता है, तो इसलिए श्रम दिवस मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस के दिन ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा आपका बी, और ये दिवाली से अगले दिन ही जो विश्वकर्मा दिवस है जो मनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं 84वें क्वेश्चन पर। 84वां क्वेश्चन क्या आपका, खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हरना नाम हरियाणा का कहाँ पर रखा गया था? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए महाराज कृष्ण ने, बी है महाराज वेद ने, सी है आपका महाराज वर्धन ने, डी है आपका महाराज चांद ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा महाराज कृष्ण ने जो हरियाणा का नाम हरना रखा था भाई। हरना
कहाँ पे किसने रखा था नाम? महाराजा कृष्ण ने। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, महाराज कृष्ण ने जो है हरियाणा का नाम हरना रखा था। अब हम चलते हैं 85वें क्वेश्चन पर। आपका 85वां क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो वही क्वेश्चन है जो पीछे पूछा गया था कि भाई सीमा का जो जो है अलग किस दिन किया गया था, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर जो भाई हरियाणा राज्य जो अलग किया गया था। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसके ऑप्शन इस प्रकार है, रणविजय सिंह समिति की सिफारिश पर, बी हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर, सी आपका ध्यानचंद समिति, डी आपका कृष्ण राज समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर आपका बी, हुक्म सिंह समिति। तो हुक्म सिंह समिति के आपको हमने पीछे क्वेश्चन में आपके साथ शेयर किया था। अक्टूबर जो है 1959 में 1965 में जो है इसकी हुक्म सिंह समिति की जो है स्थापना की गई थी, और 23 सितंबर 1965 को जो भाई इसकी घोषणा की गई थी कि हुक्म सिंह समिति है जो मनाई जाएगी। और मनाई कब गई थी? ये अक्टूबर 1965 को, और उसी की सिफारिश पर जो है हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आपका बी, हुक्म सिंह समिति। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86वां क्वेश्चन है। 86वां क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया? हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ, वो अलग एग्जाम में था, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन इसलिए दिखाने के लिए डाले हुए हैं ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको जो ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आने वाली परीक्षाओं में आपको 90% क्वेश्चन इन्हीं जो हम वीडियो बना के आपको पढ़ा रहे पिछले साल की, तो इसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हर हाल में आप पढ़ लें, पेपर से पहले भी रिवाइज करके जाएं। और जो भी PDF है इसी वीडियो की, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पर भी, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। हरियाणा जीके का प्ले लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो इसके ऑप्शन आपका दक्षिण पश्चिम ए, बी आपका उत्तर पश्चिम, सी आपका उत्तर पूर्व, डी आपका दक्षिण पूर्व। तो हम पीछे ये क्वेश्चन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्तर पश्चिम। तो जो हरियाणा राज्य है भारत के उत्तर पश्चिम जो है क्षेत्र हिस्से में जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, उत्तर पश्चिम। तो हम चलते हैं 87वें क्वेश्चन पर। 87वां आपका क्वेश्चन है, भारत के मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपको पता होगा सरकारी जो स्कूलों में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो दोपहर के समय जो भोजन दिया जाता है विद्यार्थियों को, तो वो जो योजना शुरू की गई थी, वो भारत में कौन सा पहला राज्य था जिसने ये योजना जो शुरू की थी? इसमें आपके ऑप्शन है, ए हिमाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी आपका तमिलनाडु, और डी है आपका ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने की परंपरा भाई सबसे पहले है जो ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य ने जो यह शुरू की थी ये योजना भारत में। तो अब हम चलते हैं 88वें क्वेश्चन पर। 88वां क्वेश्चन आपका, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो इसके ऑप्शन है आपको लिए, ए उपग्रह, बी महिला पुलिस स्वयंसेवक, सी आपका किसान बजट, डी आपका आर्यभट्ट। तो ये क्वेश्चन आपका HSSC ग्रुप डी 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका महिला पुलिस स्वयंसेवक। ये है जो शुरू करने वाला भाई हरियाणा पहले राज्य बना था। और ये कब शुरू की गई थी? ये आपकी की गई थी दिसंबर में की गई थी 2016 में। दिसंबर 2016 में करनाल से ये शुरू की गई थी। महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना है जो हरियाणा राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी, और ये दिसंबर 2016 में जो शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा में महिला पुलिस स्वयंसेवक जो है सबसे पहले शुरू की गई थी। तो अब चलते हैं हम 89 क्वेश्चन पर, 89वें क्वेश्चन पर। 89वां क्वेश्चन आपका क्या है? हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। तो हरियाणा को क्या कहा जाता है भाई? यहाँ ऑप्शनों में आप देख पाओगे, ए आपको मंदिरों की भूमि, बी आपको फूलों की भूमि, सी है भारत के गेहूं की टोकरी, डी आपका पवित्र राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, भारत की गेहूं की टोकरी जो है हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा जो है 20वें स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो कि इंडिया के क्षेत्रफल का 1.34% 1.34% है। लेकिन जो गेहूं
जो हरियाणा उत्पादन करता है ये पूरे भारत का जो है 9% जो है, लगभग 9% जो उत्पादन करता है गेहूं का। तो इस करके हरियाणा को जो भारत के गेहूं की टोकरी है जो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी, भारत के गेहूं की टोकरी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90वां क्वेश्चन क्या आपका, खालिस्तान रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। तो रोहतक में जो सोरी बाजार है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। वो किस चीज़ का है? तो इसमें आपके ये ऑप्शन है आपका कपड़ा, बी है आपका सेन, सी है आपका अनाज, डी आपका वाहन पुंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, कपड़ा। तो ये जो सोरी बाजार है एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार है ये रोहतक में है, और ये किस चीज़ का भाई? कपड़े का ये जो है बाजार है, सोरी बाजार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन होगा, ए आपका कपड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 91वां क्वेश्चन। तो इसमें आप देख पाओगे क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा शहर है। तो इसके ऑप्शन आपके ए 24वां, बी है आपका 22वां, और सी है आपका 21वां, डी है आपका 20वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो आज की डेट में जो डी ऑप्शन इसका राइट होगा 20वां। आपको पता होगा जो 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर था, जो वो जम्मू कश्मीर है जो राज्य था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जाम HSSC इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो तब इसका राइट आंसर होता सी 21वां। लेकिन जब 2021 में क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम इसका राइट आंसर होगा आपका 20वां। तो आज की डेट में इसका क्या आंसर होगा? 20वां है जो हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? डी, 20वां है जो सबसे बड़ा राज्य है। तो अब हम चलते हैं 92वें क्वेश्चन पर। 92वें में आपका क्वेश्चन होगा हरियाणा खालिस्तान के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ODF राज्य है। तो किसके तहत है भाई? इसमें आपका ऑप्शन देख पाओगे, ए स्वच्छ भारत मिशन, बी है आपका जन कल्याण योजना, सी है आपका गृह कल्याण, डी है आपका वन वधु कल्याण योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए क्या आपका इसका स्वच्छ भारत मिशन है जो इसका राइट आंसर होगा। ये आपको पता होगा शौच मुक्त जो राज्य है हरियाणा 5वां राज्य बना था शौच मुक्त से होने वाला। तो इसका जो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत है, जो 20 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जारी किया गया था मिशन, और इसी के तहत जो है 5वां राज्य हरियाणा बनाया था ODF फ्री राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5वां भारत हरियाणा ऐसा राज्य बना है जो कि शौच मुक्त राज्य है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? स्वच्छ भारत मिशन। तो हम चलते हैं 93वें क्वेश्चन पर। 93वें में आपका क्वेश्चन होगा भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना था? तो भारत में जहां पर 100% गाँव में लाइट पहुंच चुकी थी ऐसा पहले राज्य कौन सा बना था भाई? ए ऑप्शन आपका है राजस्थान, बी है आपका तमिलनाडु, सी है आपका हरियाणा, और डी है आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई इसका राइट आंसर आपका हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य ऐसा बना था भारत में जिसने 100% जो है गांव में इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचा दी थी। और कब तक पहुंचा दी थी ये आपकी पहुंच गई थी 1970 तक। 1970 तक हरियाणा में सभी गाँव में जो है लाइट जो है सप्लाई स्टार्ट हो गई थी, और ये भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा। तो अब हम चलते हैं 94वें क्वेश्चन पर। 94वें में आपका क्वेश्चन होगा देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन आपका पंजाब, बी है आपका राजस्थान, सी है आपका हिमाचल प्रदेश, डी है आपका हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, हरियाणा में एक कहावत भी है, दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका होगा डी, हरियाणा। तो ये दूध और दही की भूमि किसे कहा जाता है? देश का कौन सा राज्य है भाई? इसका आपका ऑप्शन होगा डी, हरियाणा। तो अब हम चलते हैं 95वें क्वेश्चन पर। 95 में जो आपका क्वेश्चन होगा, 95वां क्वेश्चन है नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? नारनौल आपको पता होगा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में पड़ता है। तो ऐसे इसकी जो क्षेत्र है तीनों और किस
प्रदेश की जो सीमाएं जो इससे लगती हैं। ए ऑप्शन आपका पंजाब, बी आपका मध्य प्रदेश, सी आपका राजस्थान और डी आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा महेंद्रगढ़ की जो बॉर्डर है राजस्थान से लगती है और नारनौल है जो सबसे नीचे पड़ता है। तो जो तीनों तरफ से जो है राजस्थान से घिरा हुआ है। तो नारनौल क्षेत्र तीनों और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो राजस्थान। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सी, राजस्थान। अब हम चलते हैं 96वें क्वेश्चन पर। तो 96वें में आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके ए महम, बी आपका अम्बाड़ा, सी आपका फाजलपुर, डी आपका कलावाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर आपका बी अम्बाड़ा। अम्बाड़ा को जो है वैज्ञानिक उपकरणों का जो शहर कहा जाता है। इसी को जो है मिक्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अम्बाड़ा को ही मिक्स सिटी के नाम से। और साइंटिफिक जो नगरी है वो भी इसी को कहा जाता है वैज्ञानिक उपकरणों के कारण। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? बी आपका क्या आंसर है इसका? अम्बाड़ा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 97 क्वेश्चन। तो ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए हरियाणा का कौन सा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है? तो यहाँ पर ऑप्शनों में देखना आपने। ऑप्शन आपके फरीदाबाद, बी है आपका हिसार, सी है आपका गुड़गांव और डी है आपका अम्बाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इन ऑप्शनों में? ऑप्शन में होगा आपका हिसार। वैसे हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका सिरसा। और सिरसा के बाद कौन सा आता है? सिरसा के बाद आता है आपका हिसार, फिर आता है भिवानी और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जींद। तो ऐसी इस तरह से ये है। तो ऑप्शनों की अगर बात की जाए तो ऑप्शनों में आपका आंसर राइट होगा बी हिसार। तो अब हम चलते हैं 98 क्वेश्चन पर। 98वां में आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ये आपका 98वां क्वेश्चन। तो कॉलम 2 के दिए गए वर्तमान नामों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर ये मैच करने हैं कि कौन सा शहर का क्या नाम था भाई। यहाँ पर आप देख पाओगे साइरसेक, कानोड़, कपिलस्थल, पांडुप्रस्थ। तो ये अपने प्राचीन जो इनके नाम है ये कौन कौन से शहर के थे, इनसे जो आपको मैच करने हैं। तो हम इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन भी नीचे देख पाओगे। तो ए ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो 1AB। तो इसका मैच कर लेते हैं हम ताकि हमें भी याद रहे। तो देखो यहाँ पर साइरसेक है जो, ये किसका प्राचीन नाम है भाई? ये है सिरसा का। तो इसका क्या हो गया? पहले का हो गया आपका ए। तो सेकंड आपका कानोड़। कानोड़ किसका प्राचीन नाम था भाई? महेंद्रगढ़ का। तो सेकंड का हो गया आपका डी। तो ये देख पाओगे आपका बी ए सेकंड है जो आपका डी। कपिल स्थल है जो मुनियों की जो नगरी कहा जाता है वो कहा जाता था भाई कैथल को। और पांडुप्रस्थ है जो, ये है आपका पानीपत। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी। तो साइरसेक है जो सिरसा का हो गया, कानोड़ हो गया महेंद्रगढ़ का, कपिल स्थल हो गया कैथल का और पांडुप्रस्थ है जो पानीपत का जो है भाई पुराना नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी। तो ये प्राचीन नाम आप याद कर लें क्योंकि पहले भी 1-2 हमने बताए थे। जैसे रोहतक का रोहतगढ़ था जो, वो हमने आपको बताया था। सोनीपत का जैसे स्वर्णपस्त हो गया। ये आने वाले टाइम में भी रिपीट होते रहेंगे। 2-3 पहले रिपीट हो चुके हैं और 4 यहाँ पर आप प्राचीन नाम इनके देख पाओगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा जिला है भाई? हमने पहले मैप के द्वारा भी आपको बताया है कि कौन सा जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है जो नहीं लगती। जो यमुना नगर की जो बाउंड्री पर बसे हुए हैं उनकी जो है उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। अनदरवाइज उसके अलावा जो भी सिटी रह गया, जो भी जिला रह गया, उसकी सीमा जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या होंगे? ए आपका करनाल, बी आपका सोनीपत, सी आपका फरीदाबाद और डी है आपका रोहतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी रोहतक। आपको पता होना चाहिए हरियाणा के मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसकी सीमाएं किसी भी राज्य से नहीं लगती। एक आपका रोहतक और दूसरा आपका चरखी दादरी। मात्र ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसकी सीमाएं किसी से नहीं लगती। बाकी और सभी डिस्ट्रिक्टों की जो है सीमाएं किसी न किसी जो स्टेट से आपको लगते हुए देखने को मिलेगी। और ये करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद है जो, ये यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और जो अपनी बॉर्डर हैं ये
उत्तर प्रदेश के साथ हैं जो शेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई आपका, इसका राइट आंसर आपका डी होगा, रोहतक। अब हम चलते हैं 100वें क्वेश्चन पर। तो ये ऑप्शन, ये है आपका क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय इनसे। तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से भाई उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है भाई नहीं निकलता, जिसको हम कहते हैं जो श्रीनगर से लेकर जो अपने कन्याकुमारी तक जो जाता है हाईवे, जो 4000 किलोमीटर लंबा है, वो इनमें से कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में से नहीं निकल के जाता है। ए ऑप्शन आपका पंचकुला, बी है आपका अम्बाड़ा, सी है आपका करनाल, डी है आपका सोनीपत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर आपका ए पंचकुला। पंचकुला से है जो ये कॉरिडोर है भाई अपना नहीं गुजरता, बाकी ये सभी डिस्ट्रिक्टों से गुजरता है, आपके अम्बाड़ा से, करनाल से, सोनीपत से। तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है जो 4000 किलोमीटर लंबा है लगभग, और श्रीनगर से लेकर जो भाई कन्याकुमारी, उत्तर में अपना ये हो गया श्रीनगर, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है जो ये कॉरिडोर जाता है। और ये आपके पंचकुला से नहीं गुजरता, बाकी अम्बाड़ा, करनाल, सोनीपत से ये गुजरता है। तो आज के थे भाई यही क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट पार्ट 5वां लेकर आएंगे। ये बहुत सारे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपको ये लगभग आपको नियर बाय 5-7 हज़ार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम ये धीरे धीरे जो आपको वीडियो देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में भी, और जो पीछे वीडियो बनी हुई हैं वो आप देख सकते हो चैनल पर जाकर, और आने वाले समय भी वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी एक दो दिन के बाद। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है भाई किसी भी तरह की HSSC CET की तैयारी के रिगार्डिंग या कुछ और भी, तो इसमें आपको ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। और कोई भी गाइडेंस चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब जो है ज्वाइन कर ले। वहाँ पर भी आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमसे पूछ सकते हो, जो भी किसी तरह की हेल्प होगी। और जो ये PDF हमने कराई है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वो आप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप इजीली इस PDF को जो है देख पाओगे। तो यही आज के लिए इतना ही। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।